श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म चतुर्थोध्याय श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयोः अर्थाकामास्तयोरासन् सुखाय गृहादिकम् पश्चादर्मां समारब्धा स्थाभ्यं सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यक्षतः सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्यन्तातुरो वृषम् एकदा सदुजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयवान् पीत्वा जलं निषण्यस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरा यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्रह्मणोवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुज्यते मद्दत्वं नैव गृह्णन्ति प्रीत्वा देवाद्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजा विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्तति विना पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत्। श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक का चतुर्थोध्याय महात्म का भावार्थ इस प्रकार से है, उसको ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग सामग्री विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कार्य प्रारंभ किए और वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत चिंतातुर रहने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण देव बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा वहां आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसा तुम्हें क्या भारी चिंता सता रही है? ऐसी तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को
अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी कुछ फल फूल नहीं लगते। श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक का जो संक्षिप्त कथासार था वही यही वर्णन किया गया आपके सम्मुख। इसके पश्चात उस योगी ने, उस महात्मा ने उस ब्राह्मण का क्या उसके लिए किया, क्या कार्य किया जिससे उसके जीवन में संतान की प्राप्ति हुई और उस प्राप्ति के कारण कैसी कैसी अवस्थाएं उसके जीवन में आई, इसका वर्णन आप आगे की कथा में सुनेंगे। इस संक्षिप्त कथा श्रवण को जरूर श्रवण के अंतर्गत रखिएगा, यानी श्रवण करते रहिएगा, क्योंकि ये संक्षिप्त भागवत की कथा जो 10 श्लोकों की है वो आपके जीवन में अपूर्व सुख, शांति और वैभव लाएगी और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति कराएगी। यदि आपने इस मेरे कविंद्र मिश्र के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि इसे शेयर भी कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कथा पहुंच सके और उनके जीवन में संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो सके और अभूतपूर्व वैभव की भी प्राप्ति हो और उनके जीवन में सब इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो और आपके जीवन में भी अच्छी अच्छी स्थिति की प्राप्ति हो। आप इसे नियमित रूप से सुनते रहें और इसका लाभ प्राप्त करते हैं। आगे थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन हम लोग कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।